नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम पार्ट नंबर 21 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 20 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था जनवरी 1957 को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी नवंबर 1957 को। ठीक है, और इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है बलवंत राय मेहता की। तो ये कौन थे? तो ये इंडिया के बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे और ये गुजरात के 2nd नंबर के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, ये गुजरात के 2 नंबर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था का पिता कहा जाता है। तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर 2 क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो भीमा देवी मंदिर जो है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और हरियाणा का एक जिला है पंचकूला जिला। ठीक है, और पंचकूला जिला में ये मंदिर जो है ये स्थित है। ठीक है, और देखिए जो भीमा देवी मंदिर है ना, इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को ही कहा जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव तथा स्वशासन प्रस्ताव, ये 4 प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो 4 प्रस्ताव हैं ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किए गए थे। ठीक है, एक बार इन चारों जो प्रस्ताव हैं इनके नाम आपको याद रखना है। स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव और स्वशासन प्रस्ताव। ठीक है, कोई एक प्रस्ताव पूछता है तो मैंने यहाँ पर चारों ऐड कर दिए हैं। और ये जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है जो कि 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का राजकीय पशु गिलहरी है? तो देखिए जो महाराष्ट्र है यहाँ का राजकीय पशु गिलहरी है। ठीक है, और यदि हम बात करें महाराष्ट्र का कि राजकीय पक्षी क्या है, तो कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है और यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है ये आम है। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? काला हिरन। और गुजरात का राजकीय पशु क्या है? एशियाई शेर। और जो त्रिपुरा है, ठीक है, इसका राजकीय पशु क्या है? लंगूर। ठीक है, ये लंगूर पूछा जाता है, तो ये कहाँ का? ये त्रिपुरा का राजकीय पशु है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो देखिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यहाँ से एक फैक्ट पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर हैं इनका नाम तो सभी लोग जानते होंगे, जापान के ये शहर हैं। और यहाँ पर एक घटना हुई थी 1945 में, अमेरिका ने यहाँ पर परमाणु बम गिराए थे, तो इनका नाम तो सभी लोग जानते हैं और ये घटना भी सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जो हिरोशिमा शहर है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है और जो नागासाकी शहर है ये क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये बेलूर मठ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बेलूर मठ कहाँ पर है? तो ये बेलूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी इन्होंने स्थापना? तो इन्होंने 1897 में स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ में है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे संसार में जो रामकृष्ण मठ है इसकी लगभग कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी लगभग 205 शाखाएं हैं पूरे संसार में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर वेलूर मठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया हम एक बार में देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका के संविधान से सबसे पहले तो मौलिक अधिकार आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार लिए गए। दूसरा जो है न्यायिक पुनरावलोकन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से ली गई। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली गई? ये भी अमेरिका से ही ली गई। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, उनको हटाने की जो प्रोसेस है वो भी कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से ही ली गई। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो देखिए, जो हमारे आंखों में आंसू होते हैं उनमें लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो आंसू हैं ये जल और नमक से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और ये जो आंसू हैं हमारी आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो है लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है और ये जो एंजाइम है ये जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है आंसू की, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? देखिए, वैसे तो आंसू का जो पीएच मान है ये 6.5 से लगाकर 7.6 तक रहता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपको यदि ऑप्शन में 7 दिखता है तो आपको 7 पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नदी भी बहती है, कांगेर नदी। ठीक है, कांगेर नाम से यहाँ पर एक नदी भी बहती है और इसी नदी के तट पर ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? तो 1982 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है? तो उस नदी का नाम है सतलुज नदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सतलुज नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और इसकी यदि हम बात करें लंबाई की तो इसकी लंबाई जो है ये 1500 किलोमीटर है। कितना? 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नदी जो है सतलुज नदी ये भारत में हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में बह जाती है। ठीक है, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो जो 13 ताली नृत्य है ये राजस्थान का नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और ये जो 13 ताली नृत्य है ना ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस जाति की? तो ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसका प्रचलन राजस्थान की नागौर और जैसलमेर में अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह था GSAT-7। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो GSAT-7 है यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। कब? 2013 में लॉन्च किया गया था और इसको मिलिट्री पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको इसरो ने डेवलप किया था। अब यहाँ पर बात इसरो की हुई है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये साहित्य यानी कि लिटरेचर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार की यदि हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ समिति के द्वारा ये हर साल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए, जो डैन्यूब नदी है ये अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? तो किसी किसी बुक में आपको 10 देश देखने के लिए मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 11 मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो देशों की संख्या है ये मैटर नहीं करती, ये नहीं पूछा जाता।
आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे अधिक देशों से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो वो डैन्यूब नदी है। ठीक है, यहाँ पर डैन्यूब नदी की बात हुई है, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वेना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वेना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए हम बात करें यहाँ पर केवल तक्षशिला की, तो जो तक्षशिला है आप लोगों ने सुना होगा कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदें थीं। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में से एक थी गांधार महाजनपद। ठीक है, और जो तक्षशिला है ये गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, और जो है उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो ये विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। यहाँ पर बैग आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके मनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए प्लास्टिक का उपयोग ना करना और जो प्लास्टिक है इसके दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2009 से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था। तो दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू था बीरबल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए हम बात करें यदि दीन ए इलाही धर्म की, तो ये किसने चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। किसने, ये अकबर ने चलाया था। और कब चलाया था इन्होंने, तो 1582 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन ए इलाही का दूसरा नाम क्या है, तो इसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। ठीक है, इसको तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, किसी भी नाम से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है। तो जो रूमटेक मठ है ना, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और जो रूमटेक मठ है इसको धर्मचक्र का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, धर्मचक्र केंद्र किसको कहा जाता है, रूमटेक मठ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई। तो देखिए अब तक जो है 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि पद पर रहते हुए हुई है। कौन कौन से हैं, तो वो हैं फखरुद्दीन अहमद अली और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखना है, इनकी मृत्यु जो है ये पद पर रहते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर यानी कि सिटी ऑफ पर्ल किस शहर को कहा जाता है। तो सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है हैदराबाद को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो शहरों के भौगोलिक नाम होते हैं, जो जियोग्राफिकल नेम होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लें यदि जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है और इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोच्चि की बात कर लेते हैं, तो कोच्चि केरला में स्थित है, उसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और जो भुवनेश्वर है ये उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, तो इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे, सभी फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ये क्या है, तो भारत की जो धरोहरें हैं और जो स्मारकें हैं उनकी देखभाल के लिए प्राधिकरण बनाया गया है और इसके चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी इस प्राधिकरण की, तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो देखिए विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर पूछा गया है, तो कितना कम है, 44 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,712 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 44 किलोमीटर जो है दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। तो जो कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो कावेरी नदी है एक अंतर्राज्यीय नदी है जो कि मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और इन्हीं दो राज्यों के बीच में इस नदी के जल के बंटवारे को लेके विवाद चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होते हैं, ठीक है, उनके निपटारे के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद भी हमें याद रख लेना है कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होते हैं उनका निपटारे का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 262 में किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, इसके आंसर के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ईमानदारी से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि अच्छा लगा है तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है उसके हम 20 पार्ट पहले बना चुके हैं, ये हमारा 21वां पार्ट था। तो आप सारे पार्ट देख सकते हैं वीडियो को विजिट करके। वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।